हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एनसीईआरटी सिलेबस की चर्चा मैंने पिछली क्लास में आपसे की थी। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का अध्याय पहला, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो बच्चों, इस चैप्टर में जो है पहले हम इसका बेसिक्स समझेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स जो है उनको समझेंगे कि आगे जो चैप्टर आगे आएगा, जैसे जैसे चैप्टर रन करता जाएगा वैसे वैसे कई क्रिटिकल चीज़ इसमें आती जाएगी। तो उनको शॉर्ट आउट करने के लिए, उनको दूर करने के लिए आपको पहले पार्ट का बेसिक्स समझना बहुत अनिवार्य है। तो उस बेसिक्स को समझाते हुए हम चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक एवं अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, इसको यूं ना लिख के यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, RX से भी दर्शा सकते। देखो, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ जो होते हैं वो आपस में संयोजित होके, संयोजित होने का मतलब है जुड़ना, जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया जो होगी उसमें क्या होगा कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेंगे, संयोजित होंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण कर देंगे। ये ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। देखिए आगे, अब यहाँ पे जो पदार्थ संयोजित हो रहा है, जुड़ रहा है, वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, और जो नया पदार्थ बन रहा है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है। देखो यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो अभिकारक प्लस उत्पाद, उत्पाद को हम बच्चों क्रियाफल भी कह सकते हैं या कहते हैं, और अभिकारक को हम क्रियाकारक भी कह सकते हैं। अभिकारक और क्रियाकारक का मतलब एक ही होता है, और उत्पाद कह लो चाहे क्रियाफल कह लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के ये दो महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पे हुए। ये नहीं होंगे तो रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होना ही असंभव है, रासायनिक अभिक्रिया ही नहीं होगी। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में होता ही ये है, क्या होता है कि अभिकारक जुड़ते हैं, टूटते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो पदार्थ संयोजित हो रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? अभिकारक यानी क्रियाकारक की ओर संकेत कर रहे हैं। और जो नया पदार्थ बन रहा है वो किसको दर्शा रहा है? उत्पाद या क्रियाफल को दर्शा रहा है। तो ये छोटी सी जानकारी हुई रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। और जो पदार्थ जुड़ते हैं उन्हें
अभिकारक या क्रियाकारक कहा जाता है, और जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो अभिकारक और उत्पाद से ही मिलकर बनी होती है। अभिकारक और उत्पाद के बिना रासायनिक अभिक्रिया असंभव है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया तभी होगी तब अभिकारक इसमें भाग लेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। अभिकारकों ने भाग ले लिया और उत्पाद नहीं बनाया तो भी अभिक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। देखो, तो अभिकारक को हम क्रियाकारक भी कहते हैं और उत्पाद को हम क्रियाफल भी कहते हैं। तो अभिकारक और क्रियाकारक जो होते हैं और उत्पाद और क्रियाफल जो होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती है? देखो, अभिकारक वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिकारक या क्रियाकारक वह होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और उत्पाद या क्रियाफल क्या होता है? उत्पाद या क्रियाफल होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है या बनता है, उसे उत्पाद या क्रियाफल कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको तीन परिभाषाएं भली भांति समझ में आ गई होगी। एक तो रासायनिक अभिक्रिया की, एक अभिकारक की और एक उत्पाद की। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ संयोजित होकर या जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद भाग लेते हैं। उत्पाद तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं और अभिकारक भाग तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है रासायनिक अभिक्रिया की साधारण सी परिभाषा हुई और अभिकारक और उत्पाद की साधारण सी परिभाषा हुई। तो ये तो हुआ अपना परिभाषाओं का सिलसिला यहीं समाप्त। अब हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्पाद और अभिकारक की पहचान के बारे में। यहाँ तक का आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। बच्चों देखो, अभिक्रियाएं फॉर एग्जाम्पल जैसे दे दिया A + B और यहाँ बन गया AB, या AB A + B या A + B C + D, इनमें से किसी भी प्रकार के फॉर्मेट में अभिक्रिया आपके सामने आ सकती है। सिर्फ अंतर क्या होगा? या तो अभिकारक जुड़ेगा या अभिकारक टूटेगा, या अभिक्रिया एक ही दिशा की ओर जाएगी या अभिक्रिया दोनों दिशाओं की ओर जाएगी। तो इस प्रकार से अभिक्रियाएं इन तीनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में आपके सामने हो सकती है। देखो, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि किन्हीं अभिक्रियाओं में देखा होगा आपने एक तीर का निशान होता है, ठीक है, और कई अभिक्रियाओं में दो तीर के निशान होते हैं। इस प्रकार से होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना। अब इनको समझेंगे कि मतलब क्या होता है इनका। तो देखो बच्चों, एक तीर का निशान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो समझा रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, एक तीर का निशान, इस एक तीर का निशान जिस अभिक्रिया में होता है उसमें तीर के निशान का जो नुकीला भाग होता है ना बच्चों, नुकीला अर्थात पैना भाग जो होता है,
इस पैने भाग को, नुकीले या पैने भाग को हम क्या कहते हैं? सिर वाला भाग। इसको हम क्या बोलते हैं? सिर वाला भाग। ठीक है बच्चों। और जो नुकीले भाग के पीछे जो होता है ये वाला भाग, जहाँ पे कोई नुकीला भाग नहीं होता, अकेला बिंदु होता है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूंछ। इसको हम क्या बोलते हैं? पूंछ। पूंछ वाला भाग। तो आपके इतना समझ में इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि जो नुकीला भाग होता है तीर के निशान में, उसे तो हमेशा सिर कहते हैं, और जो बिना नुकीला भाग होता है, जो जिसमें नुकीलापन नहीं होता है, उसे हम पूंछ या टेल कहते हैं। ये तो हुई एक तीर के निशान की बात। अब मान लो जैसे दो तीर के निशान आ गए किसी अभिक्रिया में ऐसे, तो इनमें कौन सा नुकीला है या कौन सा सिर है, कौन सा पूंछ है? तो बच्चों देखो, वही सिस्टम है, वही प्रोस्पेक्टर है, वही है पूरा प्रोसेस कि जो नुकीला भाग, देखो ऊपर वाले इसमें कितने तीर के चिन्ह है? 2। ये तो फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो ऊपर वाला जो तीर का चिन्ह उसमें ये नुकीला भाग हमको दिख रहा है, ये सिर हो गया। इसमें नुकीला भाग नहीं है, ये पूंछ हो गया। उसी प्रकार से दूसरा तीर जो है यहाँ पे, दूसरा तीर जो ये है ऐसे, इसमें ये वाला नुकीला भाग है, तो ये हो गया सिर, और ये वाला नुकीला नहीं है, ये हो गया पूंछ। तो इस प्रकार से ये पहचान में आ जाना चाहिए आपको कि सिर वाला भाग किसे कहते हैं और पूंछ वाला भाग किसे कहते हैं। ये समझ में आ गया। अभी अभिकारक और उत्पाद पहचानना चुटकियों में समझाता हूँ आपको। हैवी ड्राइवर बना दूंगा बायोलॉजी का, साइंस का हैवी ड्राइवर बना दूंगा, बस ध्यान से समझो। तो देखो यहाँ पे तीर के निशान में जो नुकीला भाग हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? सिर, और जो नुकीला भाग नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? पूंछ। अब सिर और पूंछ से क्या मतलब होता है? देखो, जो सिर वाला भाग होता है ये या तो ऐसे होगा, या ऐसे होगा, या ऐसे होगा। ठीक है, इस टाइप से हो सकता है, होता है। ठीक है, अब सिर वाले भाग का मतलब क्या होता है? जहां पे भी ये नुकीला भाग आपको दिख जाए, पहचान जाना एक ही झटके में कि वो क्या है? उत्पाद है, वो क्या है? क्रियाफल है, वो क्या है? प्रोडक्ट है। एक ही झटके में पहचान जाओगे। जिस और नुकीला भाग होगा वो उत्पाद या क्रियाफल या प्रोडक्ट कहलाता है। और पूंछ का निशान, जहां पे केवल ये निशान होगा लास्ट का, उस निशान को पूंछ वाला भाग बोलते हैं। और जहां पे ये निशान जिस तरफ होगा, जिस तत्व की ओर होगा, जिस योग की ओर होगा, वो क्या कहलाएगा? अभिकारक या क्रियाकारक या रिएक्टेंट। तो समझ में आ गया होगा आपके कि सिर और पूंछ का यहाँ पे क्या मतलब है, क्यों पढ़ा रहा हूं मैं सिर पूंछ आपको पहचान करने के लिए। तो देखो, जहां पे सिर वाला भाग वहां पे उत्पाद, जहां पे पूंछ वाला भाग वो अभिकारक। तो ये पहचान आपको आ जानी चाहिए कि सिर कौन सा होता है, पूंछ कौन सा होती है। अब देखो, इस तीर के निशान में सिर कौन सा है? ये सिर है। इस तीर के निशान में ये क्या है? ये पूंछ है। इस तीर के निशान में ये क्या है? ये नुकीला है, इसलिए ये भी सिर। इस तीर के निशान में ये क्या है? नुकीला नहीं है, तो ये पूंछ। इस तीर के निशान में ये क्या है? नुकीला, तो सिर। ये नुकीला नहीं है, तो ये पूंछ। इस प्रकार से सिर और पूंछ को जानना बहुत जरूरी है ताकि आप अभिकारक और उत्पाद को पहचान सको। तो देखो, 3 अभिक्रियाएं लिखी है मैंने, समझाई आपको। A+B से AB बन रहा है, और AB से उत्पाद A+B बन रहा है, और A+B मिलकर C+D बना रहे हैं, और C+D मिलकर A+B पुनः बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इस अभिक्रिया में कौन अभिकारक होगा, कौन उत्पाद होगा, बताओ मुझे पहली रिएक्शन में। देखो, एक तीर का निशान है, ये क्लियर कर लो पहले। अब सिर कौन सा है? सिर नुकीला भाग होता है सर, तो सर यह है नुकीला भाग, तो सर यही होगा सिर। तो सर ये नुकीला नहीं है, तो सर ये पूंछ होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? अरे लाडलो कुछ तो बोलो। होगा भाई।
तो सिर वाले भाग की ओर जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। और जो पूंछ की ओर आता है उसे हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में ए और बी तो क्या हो गए? अभिकारक, और ए भी क्या हो गया? उत्पाद। उसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया में देखो, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए प्लस बी। इसी प्रकार से दूसरी अभिक्रिया में हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी मिलकर क्या बना रहा है? ए प्लस बी बना रहा है। तो यहाँ पे ए बी जो है वो क्या हो जाएगा? ए बी यहाँ पे पहले देखो कहाँ की साइड है? पूंछ की साइड है। तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो पूंछ की साइड होता है उसे हमेशा क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी अभिकारक हो जाएगा, और ए प्लस बी क्या हो जाएंगे? ए और बी क्या हो जाएंगे? यहाँ पे उत्पाद हो जाएंगे। अब समस्या आती है सर यहाँ पे, इतना उतार लिया बच्चों आपने? यदि नोट डाउन कर लिया हो तो ठीक है, और नहीं किया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अच्छा, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे। अब अभिक्रिया मान लो इस प्रकार से आ गई, दो तीर के निशान आ गए अभिक्रिया में, ए प्लस बी और सी प्लस डी, इस प्रकार से आ गई। तो यहाँ पे उत्पाद कौन सा है, अभिकारक कौन सा है, आप पहचानने में सर दिक्कत आ रही है। एक तीर के निशान में तो हम पहचान गए, इसमें भी दिक्कत नहीं है। ऐसे मानो ये पहला तीर का निशान है, ये दूसरा तीर का निशान है। दो प्रकार की स्थिति बनाओ यहाँ पे। पहली स्थिति में क्या होगा कि तीर का निशान कहाँ से कहाँ जा रहा है? देखो, लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट, मतलब यहाँ अभिक्रिया हो रही है बाएं से दाएं, और यहाँ अभिक्रिया हो रही है दूसरे निशान में दाएं से बाएं। देखो फर्स्ट स्थिति में क्या होगा? फर्स्ट स्थिति में जिसमें तीर का निशान ऐसे, उसमें क्या होगा? अभिकारक तो कौन कौन से हो जाएंगे? ए व बी, और उत्पाद कौन सा हो जाएगा? सी व डी। क्यों? क्योंकि जहां पे नुकीला भाग यहाँ पे पहले तीर के निशान में पहली स्थिति में नुकीला भाग सी और डी की ओर है, अर्थात जब अभिक्रिया लेफ्ट टू राइट, देखो यहाँ जा रही है बाएं से दाएं की ओर जा रही है कि नहीं? जब अभिक्रिया बाएं से दाएं की ओर जाएगी तो अभिकारक ए और बी होगा और उत्पाद सी व डी होगा। लेकिन जब अभिक्रिया सेकंड स्थिति में, द्वितीय स्थिति में क्या होगा? जब अभिक्रिया दाएं से बाएं जाएगी, दाएं से बाएं जाएगी तो क्या होगा? देखो ये यहाँ से यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही? ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। यहाँ पे दाएं साइड की ओर क्या है? पूंछ वाला भाग है। तो उत्पाद और अभिकारक, अभिकारक को ही बोलते हैं पूंछ वाला भाग, तो अभिकारक क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सी व डी, और उत्पाद क्या हो जाएगा? ए व बी। तो दोनों अलग अलग स्थितियों में उत्पाद और अभिकारक दोनों परिवर्तित हो जाएंगे। जब अभिक्रिया बाएं से दाएं चलेगी तो अभिकारक हो जाएगा ए और बी, और उत्पाद हो जाएगा सी और डी। लेकिन जब अभिक्रिया दाएं से पुनः बाएं चलेगी, जब अभिक्रिया दाएं से पुनः बाएं चलेगी तो क्या हो जाएगा? सी और डी तो अभिकारक और ए और बी उत्पाद। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि दो शब्द होते हैं, एक तो होता है उत्क्रमणीय और एक शब्द होता है अनुत्क्रमणीय। एक होता है एक दिशीय और एक होता है विपरीत दिशा या द्विदिशीय। एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में, विपरीत मतलब दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, और द्वि का मतलब दो दिशाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। देखो उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है? उत्क्रमणीय का मतलब होता है जिस अभिक्रिया में दो तीर के निशान आ जाएं, जिस अभिक्रिया में दो तीर के निशान यदि जिस भी अभिक्रिया में दिख जाए आपको तो पहचान लेना कौन सी अभिक्रिया है, वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं
वे अभिक्रियाएं होती है जो दोनों दिशाओं में चल रही है। मतलब ये कैसी हो गई? द्विदिशीय या विपरीत दिशीय अभिक्रिया हो गई, जो दोनों दिशाओं में चलेगी। जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलेगी उसे उत्क्रमणीय या विपरीत या द्विदिशीय अभिक्रिया कहेंगे। और जिसमें एक तीर का निशान होगा उसे एक दिशीय अभिक्रिया अथवा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में बाएं से दाएं चलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को अनुत्क्रमणीय एक दिशीय अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन जो अभिक्रिया बाएं से दाएं और दाएं से पुनः बाएं चलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, विपरीत दिशाओं में चलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। और एक और चीज, परिवर्तन जो होते हैं बच्चों, परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक बच्चों होता है रासायनिक परिवर्तन। एक तो बच्चों भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है इसमें क्या होता है? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे रंग, स्वाद, आकार, आकृति, दाब, शांता, ताप इसमें। और रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में, मतलब भौतिक परिवर्तन में तो रंग, स्वाद, आकार, आकृति, शांता, प्रस्तनाव इनमें परिवर्तन होगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में केवल और केवल ऊष्मा या प्रकाश में परिवर्तन होगा। तो जिन अभिक्रियाओं में दो तीर के निशान आ जाएं, जिन अभिक्रियाओं में दो तीर के निशान आ जाए वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक। और जिनमें एक तीर का निशान आ जाए वो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपके कि तीर के निशानों का कितना महत्व है। इन तीर के निशानों से अपन चार चीज क्लियर कर पाए, चार बिंदु क्लियर कर पाए कि अभिकारक की पहचान हमको हो गई, उत्पाद की पहचान हमको हो गई, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय की पहचान हमको हो गई, और परिवर्तन भौतिक और रासायनिक के बारे में हमें पहचान हो गई। तो इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए बेसिक जो था, जो भी बेसिक महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो इस क्लास को, ये क्लास आपके YouTube चैनल SIS एकेडमी वाला है, उस पर भी रिकॉर्ड रहेगी। उसके अलावा हमने लॉकडाउन में नई क्लासेज हमने चालू की है खुद की पर्सनल, जिसका नाम है दिग्वी क्लासेज। वहाँ पे जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हर सब्जेक्ट का नया सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू।